कौन है रतन टाटा से उम्र में 55 साल छोटे उनके दोस्त शांतनु नायडू? जाने कैसे हुई थी दोस्ती। मुंबई निवासी शांतनु नायडू, जिसकी उम्र अभी 31 साल है, वो देश के उद्योगपति रतन टाटा का करीबी दोस्त बन गया। यही नहीं, उनकी दोस्ती को लेकर मीडिया में ये चर्चा भी होने लगी थी कि वे टाटा समूह के नए वारिस हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। रतन टाटा के बेहद करीबी दोस्त शांतनु नायडू, आइए बताते हैं कैसे हुई दोनों में दोस्ती। बुधवार 9 अक्टूबर को देर रात भारत के एक रतन यानी रतन टाटा खो दिया। पूरा देश टाटा समूह के मानद चेयरमैन और देश के दिग्गज उद्योगपति के निधन से शोक में है। खेल, राजनीति, कारोबार, मीडिया, मनोरंजन, हर क्षेत्र की हस्तियां रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रही हैं। इसी बीच रतन टाटा के दोस्त, जो उनके बेहद करीबी थे, उनका एक पोस्ट सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा है। ये जुड़ाव रतन टाटा से निधन के बाद शांतनु नायडू की पोस्ट में देखने को भी मिला। हालांकि शांतनु नायडू का रतन टाटा से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। रतन टाटा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। अपनी प्रतिभा और समाज सेवा के दम पर रतन टाटा का दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। दरअसल शांतनु नायडू ने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे, ताकि अंधेरे में वाहन चालकों को वो दिख सके और टक्कर ना हो पाए। पशु प्रेमी को अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी और उसने रतन टाटा को मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। आश्चर्य की बात यह है कि टाटा ने 2 महीने के भीतर ही जवाबी पत्र लिखकर शांतनु को मुंबई आने और उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। तब पहली बार रतन टाटा और शांतनु नायडू की 2014 में मुलाकात हुई। उन्होंने शांतनु को उनके साथ काम करने का ऑफर भी दिया। बता दें कि शांतनु नायडू ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद वो चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। चर्चा है कि रतन टाटा ने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। शांतनु नायडू अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। वो रतन टाटा को एक नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर सलाह भी दिया करते हैं। शांतनु की पहचान एक इंजीनियर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक के तौर पर भी है। शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, जो बुजुर्गों को युवा साथियों से जोड़ता है। उन्होंने वेबसाइट पर लिखा, मुझे नहीं पता था कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन बुजुर्गों के लिए मेरे मन में हमेशा से स्नेह रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सिल्वर हेयर एंड गोल्ड हार्ट्स। BBC प्रोफाइल में शांतनु ने बताया कि दोनों ने हेयर कट से लेकर फिल्में देखने तक काफी समय साथ बिताया। शांतनु ने टाटा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, जिस पर उद्योगपति अपने और अपने कुत्तों की पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं। कर्नल यूनिवर्सिटी से MBA शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी है। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका में कर्नल विश्वविद्यालय में MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और 2018 में वापस आए, तो उन्होंने चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। कोविड महामारी के दौरान शांतनु ने अपनी पहली किताब केम अपॉन ए लाइट हाउस रिलीज की, जो उनके बॉस से सीखी गए जीवन के सबक पर आधारित है। शांतनु ने कहा, रतन टाटा एक सख्त बॉस, एक मुख्य मार्गदर्शक और साथ ही एक समझदार दोस्त रहे।